ऐसे हो सभी, आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा रूल मैं आपको कराने जा रहा हूँ। इस रूल को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो रूल मैं कराने जा रहा हूँ आपको, यहाँ से क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सिंपल सा फंडा ये याद रखना कि ये दो नाउन है, टाउन आफ्टर टाउन। याद रखना, जब दो नाउन सेम हों, ठीक है, जब दो नाउन सेम हो और वो दोनों नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हों, समझना मैं क्या कह रहा हूँ। जब दो नाउन हो और दोनों नाउन कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होगे यार, ये टाउन लिखा है और ये भी टाउन लिखा है, और ये दो नाउन है और दोनों नाउन कैसे हैं, सेम है। सेम यानी कि सिंगुलर है। ये दोनों नाउन कैसे हैं, ये दोनों नाउन हमारे सिंगुलर हैं, राइट। और जब दो नाउन सेम हों और ये किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हों, तो ऐसी कंडीशन में जो आने वाली वर्ब होती है वो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, याद रखना। तो यहाँ पर वाज आएगा, वाज प्लंडर्ड, राइट। अगला है डोर टू डोर। अब यहाँ पर भी आप देख रहे होगे कि ये दोनों नाउन कैसे हैं, सेम है। सेम यानी कि दोनों नाउन सिंगुलर हैं और वो किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हैं। तो ऐसी कंडीशन में आने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी भाई, ई जाएगा यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है, वर्ड फॉर वर्ड। वर्ड फॉर वर्ड याद रखना, वर्ड फॉर वर्ड। और ये दोनों नाउन कैसे हैं, सेम हैं। और ये दोनों नाउन सेम हैं और ये किससे जुड़े हैं, प्रीपोजिशन से जुड़े हैं। तो ऐसी कंडीशन में आने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पर ई जाएगा या आर आएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मेन आफ्टर मेन। अब इस कंसेप्ट को बहुत गौर से समझना। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये बताया है कि जब दो नाउन सेम हों और दोनों नाउन सेम हों और वो किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हों, तो ऐसी कंडीशन में जो आने वाली वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है, राइट। लेकिन यहाँ दोनों नाउन सेम का या मतलब ये है कि दोनों नाउन सिंगुलर होने चाहिए, ठीक है। आप लोग सोच रहे होगे ये दोनों नाउन सेम तो हैं लेकिन ये सेम नहीं है, सेम तो हैं लेकिन ये प्लूरल हैं, है ना। लेकिन रूल हमारा ये कहता है कि जब दो नाउन सेम हों और सिंगुलर हों, ठीक है, और वो किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो आने वाली वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है, राइट। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर मैन होगा, मेन नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन होता है, राइट। मैन का प्लूरल मेन होता है ना। ये तो प्लूरल दिए हैं, प्लूरल नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए मैन आफ्टर मैन। क्या होगा, मैन आफ्टर मैन, है ना, मैन आफ्टर मैन होना चाहिए, राइट। वेरी गुड। अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। ये कंसेप्ट तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। हमारे ये अगला जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को भी बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। ये कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, पहले हम लोग इस कंसेप्ट को देख लेते हैं, ठीक है। नोट को देख लेते हैं। ये हमारा जो नोट कहता है कि डजन ग्रॉस यूनिट्स के पहले A1 2 3 etc का प्रयोग हो तथा यूनिट्स के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन के पहले द, दी, दोजे, माई, अवर, हिज etc का प्रयोग हो, तो यूनिट्स के बाद आप का प्रयोग होता है। कहने का मतलब ये है, याद रखना, यहाँ पर लिखा है 2 डजन्स ऑफ द पेन्स आर ब्रोकन। समझना, 2 डजन्स ऑफ द पेन्स आर ब्रोकन। ये लिखा है 2 डजन ऑफ द पेन्स आर ब्रोकन। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 दर्जन, यार ये प्लूरल, जैसे ये डजन लिखा है, डजन मीन होता है दर्जन, तो ये खुद प्लूरल है। तो जब खुद प्लूरल है तो इसमें हम लोग यस का यूज नहीं करेंगे, राइट। तो 2 डजन ऑफ द पेन्स, तो आपके बाद में जो नाउन आपका आएगा वो प्लूरल आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। जैसे ये कंसेप्ट हमारा लिखा है, ये जो कंसेप्ट है सिंपल सा कंसेप्ट आप देख सकते हो, आई हैव बॉट 2 डजन पेंसिल्स। तो आपने देखा अभी कि यहाँ पर 2 पेंसिल मतलब कि 2 दर्जन पेंसिलों की बात की गई है ना। तो 2 डजन सही है, लेकिन 2 डजन पेंसिल्स सही है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा आई हैव बॉट 2 डजन्स पेंसिल्स, यार जो खुद पहले से प्लूरल है तो उसमें आप लोग यस का यूज नहीं कर सकते हो, है ना। मैंने आपको बताया ना कि ये जो डजन लिखा है ना, ये ऑलरेडी प्लूरल है। तो जब ऑलरेडी प्लूरल है तो आप इसमें यस का यूज क्यों करोगे, है ना, नहीं कर सकते ना। अगला जैसे 500 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट, सही है, लेकिन 500 हंड्रेड से लिखा है,
100 खुद ऑलरेडी प्लूरल है ना। तो 100 रुपीज़ तो नहीं होगा ना, 100 रुपीज़ सही है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हालांकि जो मैंने अभी आपको रूल कराया था विलेज आफ्टर विलेज, ये दोनों नाउन कैसे हैं, सेम है, और दोनों नाउन सेम होने के बावजूद सिंगुलर है। ये प्रीपोजिशन से जुड़े हैं तो आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। हालांकि मैंने आपको बता दिया है अभी। सिटी आफ्टर सिटी, रॉ अपॉन रॉ, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रूल आई थिंक आप लोगों के अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये लिखा है ही हैज़ टू पेयर ऑफ शूज, ये सिर्फ देख लो, ही हैज़ टू पेयर ऑफ शूज सही है, लेकिन ही हैज़ टू पेयर्स ऑफ शूज गलत हो जाएगा। पेयर मीन्स का मतलब ही होता है जोड़े में, जो जोड़े में चीज़ें होंगी। 2 डजन ऑफ एग्स सही है, लेकिन 2 डजन्स ऑफ एग्स नहीं होगा ना। अभी आपने देखा कि यार जो ऑलरेडी प्लूरल है तो उसमें आप लोग इसका यूज नहीं कर सकते हो, राइट। तो जो डजन लिखा है ये तो सही है, लेकिन यदि मैं बात करूँ डजन्स की तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। तो भाई चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है ना भाई। और भाई ये आप वीडियो देख रहे होगे इंग्लिश विद कौशल यूट्यूब चैनल के अंदर, ठीक है। तो जाओ फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पर जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी एकदम सिंपल तरीके से चीज़ें समझाई जाएंगी। और आप देख रहे होगे इंग्लिश ग्रामर कोर्स के अंदर कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को करवा रखा है, ठीक है। 2-2, 4-4, 5-5 मिनट की वीडियो के अंदर पूरी क्लासेस को उड़ा दिया है। और यदि आपको पुरानी चीज़ें नहीं देखनी तो नई क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ऑलरेडी 5, 10, 12 वीडियो अपलोड हैं, ठीक है। इसमें भी हम लोग तो डेली क्लासेस अपलोड किए दे रहे हैं। तो यदि आपको इंग्लिश सीखना है, बेसिक से चीज़ों को सीखना है तो यार जुड़ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।